Valentino, my dick, I know she like it 'cause you like. जिमिना के बेबी तुम दोनों इतनी देर से क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जल्दी से नीचे आओ। कर तुम दोनों इतनी देर से कर क्या रही हो? कितना टाइम हो गया तुम दोनों को? कब से मैं उठा रहा हूँ तुम दोनों को, तुम सुनने नहीं रही हो। चलो जल्दी नीचे आओ। अब अगर तुम 10 मिनट में नीचे नहीं आए ना तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो। तुम्हारी पद भी किस रही इतना सुंदर लगने की? अगर नजर लग गई तो किसी की। तेजमीन तुम कर क्या रही हो इतनी देर से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जमीन का तो समझ में बेहतर तुम क्या कर रही हो इतनी देर से? तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? ये जमीन तो हमेशा उठ पटांग करती ही रहती है, पर आज तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी लेट क्यों उठ रही हो? गुलाबी आँखें जो मेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला, ला 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 ला। छोड़ो यार, गाना वाना बहुत हुआ। अभी मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही है। कहीं वो की तरह मुझ पे ना पड़ जाए, उससे पहले वो फूट जाए। मैं नीचे चली जाती हूँ जल्दी से। A few moments later. गुड मॉर्निंग ह्यूम। देखिए मैं आ गई। आप सुबह सुबह तक क्यों चिल्लाते हैं? गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, आप जानते हो ना। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ह्यूम मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। आप सच में मुझसे गुस्सा हो गए? मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? गुड मॉर्निंग काय की गुड मॉर्निंग? तुम दोनों कभी मेरी मॉर्निंग गुड रहने देती हो? पूरा दिमाग खराब कर देती हो मेरा। अच्छा ह्यूम ठीक है, अब गुस्सा मत कीजिए। I'm so sorry। चलिए आप मुझे हक कीजिए जल्दी से। आपको पता है ना हम दोनों बहनें आपसे कितना प्यार करती हैं। गुस्सा छोड़िए, चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आइए। ठीक है, लेकिन तुम तो आ गई, लेकिन अब वो एक महारानी और कहाँ है? हेलो ह्यूम मैं आ गई, मैं भी आ गई। देखिए गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग ह्यूम। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं, चलिए जल्दी। और ह्यूम आपको है ना ये टाई बांधनी नहीं आती? हाँ जिमिना जिमिना ये क्या पहना तुमने? और ह्यूम बस फिर से आप शुरू मत हो जाना। ये ड्रेस है, आपको कुछ पता नहीं है ये फैशन के बारे में। कितनी अच्छी लग रही है। रुको, ये पीछे का, आज
तो तुम्हारे पीछे का भी नहीं है। जिमिना तुम सुधर जाओ, ये क्या पहनते हैं भाई? यूं बस कीजिए आप, आपका प्रवचन मुझे नहीं सुनना, समझ गए आप चुप रहिए। इसे फैशन कहते हैं, ये बैकलेस ड्रेस है। ओके यूं मैं आपको बताना ही भूल गई, आज मैं दिद्दू जा रहे हैं पार्टी करने, समझ गए आप? अब हमें रोकने की कोशिश भी मत करना, हम बहुत एंजॉय करेंगे। ओके बाय। क्या मैं तुम्हें रोकता हूँ? देखा वो चली गई। ये ऐसे ही करती है हमेशा, मुझे गुस्सा दिलाती है। इसकी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यूं छोड़िए ना, आप जानते हैं वो छोटी है, इतना गुस्सा मत कीजिए। चलिए आप कॉफी पीजिए, अब मैं भी चलती हूँ, वो बाहर मेरा वेट कर रही होगी, आपको तो पता ही है। कोई बात नहीं, आप आराम से कॉफी एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। और दीदू आप हम जहाँ का आ रहे हैं वो तो मुझे बता नहीं दिए, बस बोल रहे हैं कि गाड़ी निकालो। बता दूंगी रास्ते में, अभी तो हम चल जल्दी, लेट हो रहा है। और एक बात सुन, रुक, गाड़ी आज मैं ड्राइव करूंगी, हमेशा गाड़ी तू ड्राइव करती, आज मैं ड्राइव करूंगी। मैं इन दोनों बहनों का क्या करूं, मैं परेशान हो चुका हूँ। और मैंने कुछ कह भी नहीं सकता मॉम डैड की वजह से, अगर उन्हें कुछ कहूंगा तो ये फोन करके उन्हें बता देंगी, और फिर मॉम और डैड, सबसे ज्यादा वो डैड मुझे डांटेंगे। अब एक ही उपाय है, इन दोनों को वही सुधार सकते हैं, उन दोनों को मुझे बताना होगा। क्या मैसेज करूं उनको? एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ। हेलो तुम दोनों, क्या बिजी हो? हाँ ये हॉबी का मैसेज, हॉबी मैसेज कर रहा है आज इतने टाइम बाद, इसे क्या काम आ गया? क्या मैसेज किया देखता हूँ, शायद कोई जरूरी काम ही होगा। क्या हुआ जंकू, किसका मैसेज है? तुम बहुत खुश हो रहे हो मैसेज देखकर, किसी खास का मैसेज है, बताओ ना किसका मैसेज है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जिहो का मैसेज था। वो पूछ रहा है कि अगर हम दोनों बिजी नहीं है तो वो हमसे मिलने हमारे मेंशन आ रहा है, तो बताइए क्या बोलूं उसे? बोलना क्या है, उसके लिए हम कभी बिजी थोड़ी होते हैं, बुला ले, कोई काम ही होगा। ठीक है मैं उसे बोल देता हूँ कि हम फ्री हैं, वो जब चाहे हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ती आपको पता है ना आज क्या है? आज हमारे क्लब में कुछ खास दिन है। हाँ आज सैटरडे है, तो इसमें खास क्या? ये तो हर हफ्ते आता है, इसमें खास क्या हो गया? ओ मेरी भुलक कर दी, आप भूल गई। आज सैटरडे, हमारी क्लब की सैटरडे पार्टी, मतलब मंथ का लास्ट सैटरडे। तो आप जानते हैं ना आज क्या है, कैसी पार्टी होगी? आप भूल तो नहीं गई, लगता है मुझे भूल गई। ओएमजी सीरियसली मैं सच में भूल गई थी, मुझे याद आ गया, आज तो हमारी खास पार्टी है। आज के दिन हमारे क्लब में वो पार्टी होती है जब कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है, सैड और बेचारे लोगों को हम एक पार्टनर देते हैं ताकि वो सारे गम भुलाकर उनके साथ अच्छे से एंजॉय कर सके। वही तो है ना? हाँ मैं तो भूल कैसे गई, हमारा क्लब है और मैं ही भूल गई। देखो सही कहा तुमने, आज का दिन तो बहुत स्पेशल है। वही तो दी, आज के दिन हम कितने हेल्प करते हैं बेचारे दुखी हुए लोगों की, ताकि वो अपना सब दुख भुलाकर वो उस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। जिमिना मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्या आज हम भी ये ट्राई करें? हम भी एक रैंडम नंबर चुनते हैं और फिर क्या हम भी आज एंजॉय करें? वैसे भी हमने सिर्फ टाइम पास के लिए बॉयफ्रेंड बनाए, क्यों ना आज हम लड़की नंबर पर ट्राई कर सकते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ओ यार नो वे, आप क्या चाहती हैं कि मैं मेरा फर्स्ट वो कब किसी ऐसी के साथ करूं जिसको कभी मैंने देखा भी ना, और कोई मैं नंबर चूज किया और उसमें कोई ऐसा वैसा आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी बताना जरा? नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तो कोई, आप तो मेरा टेस्ट जानती है कि मुझे कैसे लड़के पसंद है। और वैसे भी हमारे क्लब के इस नाइट का रूल तो आपको पता ही ना कि सभी कपल ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, तो वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, और आज के बाद फिर वो दोबारा कभी भी नहीं मिलते। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? क्या आप मेरे टेस्ट नहीं जानती? ऐसा वैसा कोई लड़का गया तो तुम क्या समझती हो? मेरा ऐसा वैसा टेस्ट है? मैं क्या कोई एरे वेरे को चुनूंगी? तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में, ये क्लब हमारा है तो रूल्स भी तो हमारे होंगे। रूल्स बाकियों के लिए, ऑनर्स के लिए नहीं। हम ब्लाइंड फोल्डर नहीं होंगे, हमारे पार्टनर्स होंगे। हम रूम में जाएंगे, देखेंगे, अगर लड़का अच्छा नहीं लगा तो हम वापस आ जाएंगे, उन्हें कौन सा पता चलेगा? हम तो ब्लाइंड फोल्डर होंगे ना वो। ओह वाह यार दी, सच में मानना पड़ेगा आपके माइंड को, सच में आप मास्टर माइंड हो।
बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। हम जाएंगे, देखेंगे, और लड़का पसंद नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे और किसी और को भेज देंगे। उन्हें कौन सा पता चलेगा, वैसे भी वो ब्लाइंड गोल्डन हो गए, हम तो नहीं। वाह यार दी, ये तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ट्राई करते हैं। चल जी, मैंने अपना नंबर बता, हमें यहाँ अपना नंबर एंटर करना होगा ताकि हमें रूम कीज मिल सके। तो दी, आपको तो पता है, ऑलवेज 13 माय बर्थ, नो चेंज। अब आप बताइए, मेरा भी 30, तुझे बताइए मेरा बर्थ। Jumping on my dick, I know she like it 'cause you look. हाँ तो जी, आप बताओ क्या बात हो गई, तुम्हें अचानक से यहाँ आना पड़ा, बताओ। हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। शुभा, जंकुक, तुम दोनों मेरी बहनों को तो जानती हो, तेजी में मुझे उनको लेकर बहुत चिंता है। क्या करूं, वो कहीं बेवकूफी में कोई गलत कदम ना उठा ले, इस बात की मुझे बहुत टेंशन है। जो, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैंने तुम्हें हेल्प करने की प्रॉमिस की है तो जरूर करूंगा। तुम बेफिक्र होकर घर पर जाओ और हमें बस क्या करना है वो बताओ, बाकी हम सब देख लेंगे। वो तुम्हारी बहनों को बिल्कुल सुधार देंगे। हाँ, जो भी हूँ, आप चाहिए, आप टेंशन मत कीजिए, मैं और रहूंगा ना, हम सब देख लेंगे। हाँ तो तुम्हें अभी क्लब जाना होगा, मुझे पक्का पता है वो दोनों कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही होगी वहाँ, तो तुम्हें वहाँ जाना होगा, उन्हें रोकना होगा। इससे पहले वो कुछ गड़बड़ कर ले, तुम जाओ दोनों। तो यूँ चले हम क्लब। भाभी को और देखो सबक सिखाने का वक्त आ गया है, उन्हें बताना होगा कि उन पर सिर्फ और सिर्फ जॉन्स का हक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, गाड़ी निकालो, अब समय आ गया उन दोनों को सही रास्ता दिखाने का। चलो अब क्लब जाके ही देखते हैं। उसके बाद सुबह और जंकुक दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जिमिन ने और ते ने कभी भी शुगा जंकुक को नहीं देखा, पर उन दोनों ने जिमिन और ते को देख रखा है। A few moments later. आइए सर, आपका स्वागत है। Let's start the party. वाओ, कितना मजा आ रहा है। दी, आपको क्या लगता है, अब हमें चलना चाहिए? थोड़ी देर एंजॉय करते हैं पार्टी। ते और जिमिन क्लब के मैनेजर को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। हे सुनो, तुम इधर आओ मेरे पास और एक काम करो कि यस मैम बोलो क्या हुआ। वो 13 और 30 नंबर के जो रूम है उनकी चाबी हमें दे दो, और उनमें जो भी है पर्सन उनको हम अटेंड करेंगे, तो उस रूम में और कोई भी ना जा पाए, इस बात का तुम ध्यान रखना, समझ गए? तुम जाओ जल्दी से प्रिपरेशन करो, हम अभी आ रहे हैं। उसके बाद वो मैनेजर वहाँ से चली जाती है। तो दी चलिए, हमारे गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़्यादा वेट कराना अच्छा नहीं होगा। A few moments later.
आओ प्रिंसेस आओ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेलो प्रिंसेस। हाँ ये कौन है? क्या ये वो पर्सन है जिससे मुझे अटेंड करना था? पर यार ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट और हैंडसम है। वाह प्रिंसेस, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम सिर्फ 11 साल की थी और आज तो तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो सच में। वाह यार ये बंदा तो कितना हॉट है, हैंडसम है। पर एक मिनट, ये तो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, इसने तो आंखों पर पट्टी नहीं लगा रखी। सुनो तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या इस पार्टी के गेस्ट हो? पर तुम्हें क्या रूल्स नहीं पता? तुमने आंखों पर पट्टी क्यों नहीं लगा रखी? तुम्हें पता नहीं है यहाँ का रूल, सभी ब्लाइंड फोल्डेड रहते हैं। तुम यहाँ पास क्यों आ रही हो मेरी? प्रिंसेस मैं मिन्यूंगी हूँ और मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, फॉलो करवाता हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? ये तुम रुको, तुम थोड़े दूर होकर बात करो ना। बात कर रही हो ना, पहले बात सुनो, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तुमने रूल्स फॉलो क्यों नहीं किए? तुम्हें पता नहीं है यहाँ के रूल्स? यहाँ पर सभी के पास ब्लाइंड फोल्डेड है तो तुम मुझे से देख नहीं सकते। बाहर जाओ इस रूम से अभी। रुको प्रिंसेस, आंखों पर तो पट्टी तुमने भी नहीं लगाई और जब प्रिंसेस ने रूल्स फॉलो नहीं किए तो डैडी रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं? बताओ बच्चा, तुमने भी तो नहीं लगाया आंखों पर पट्टी, तो मैं क्या लगाऊं? और अगर मैं आंखों पर पट्टी लगा लूंगा तो तुम्हारी इस हुस्न को कैसे देख पाऊंगा? बताओ, इन्हीं आंखों में कैसे कैद कर पाऊंगा? और आज की नाइट का एंजॉय कैसे करूंगा? ब्यूटीफुल। वेट ए मिनट, तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बाहर निकलो रूम से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और हो कौन तुम? चलो रूम से बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा रूम से बाहर जाओ, मुझे देखना बंद करो। क्यों? मैं क्यों जाऊँ रूम से बाहर? बेबी डॉल तुम इतनी जोर से बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम अपनी सारी एनर्जी यहीं वेस्ट कर दोगी तो फिर बाद में तुम क्या करोगी? मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत जल्दी थक जाओ, तो इसलिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखो बेबी डॉल, बहुत काम आएगा आगे तुम्हें। अभी तो बस रात की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरी रात पड़ी है, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा संभाल कर बेड पर ये एनर्जी दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, इसलिए। तो प्रिंसेस क्या बोल रही थी तुम? वैसे मेरी प्रिंसेस बहुत ब्यूटीफुल हो गई है पहले से, और भी ज्यादा हॉट, और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कि तुम्हारी हॉटनेस के आगे तो मैं मेरा वजूद ही पिघल कर राख हो जाए। चुका, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। चुका प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस तो लेने दो। ब्लडी हेल, मुझे सांस भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेबी डॉल, सांस भी आ जाएगी, सांस ही तो दे रहा हूँ तुम्हें। तुम अब मैं क्या करूँ? तुम हो ही इतनी हॉट कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं तो मेरे बेबी डॉल पर अपनी छाप लगा रहा हूँ बस। रुको शुगा, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ प्लीज। नो, मैं तो मेरे बेबी डॉल पर अपनी मोहर लगा रहा हूँ ताकि सभी को पता चल सके कि ये किसकी प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर नजर डालने से क्या होगा, इसलिए।
शुगर तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ मार्क क्यों बना रहे? छोड़ो मुझे। मैं ऐसा मार्क बनाऊंगा यहाँ पर कि दूर से सबको पता चल जाए कि ये जॉन शुगर की प्रॉपर्टी है और इस पर कोई भी नजर ना डाले। बच्चा तुमने बहुत वेट करवाया है मुझे, अब वेट नहीं होगा मुझसे। नीचे उतारो। ये क्या कर रहे हो तुम मेरी मर्जी के बिना ऐसे नहीं कर सकते। मुझे नीचे उतारो। अभी तक मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है कुछ भी करने की। मुझे नीचे ली बेवकूफ। मैं तुम्हें कह रही हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है बेवकूफ इंसान। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ छोड़ो मुझे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जी क्या हरकत थी शुगर, तुम मुझे बताओगे? तुम मेरे बिना इजाजत के मुझे छुआ कैसे? मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा, फिर तुमने कैसे किया ये सब? बोलो। हाँ, और एक तुम्हें यहाँ पर किसी ने इनवाइट भी नहीं किया, तुम यहाँ के गेस्ट भी नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और ऊपर से बदतमीजी बदतमीजी। ये क्या कर रहे हो? ये क्या करे बदतमीज इंसान? छोड़ो मुझे। बच्चा इतना क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हें तकलीफ होगी बाद में, बोलो इतना। देखो तुम छोड़ो मुझे, तुम बात मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकते, समझे? तुम दूर होकर बात करो। हैव यू लॉस्टेड योर माइंड? बच्चा तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम कुछ कर नहीं आई हो। मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई हैंडसम सा बंदा हो और तुम अपना फर्स्ट कप उसके साथ करो? तो फिर क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा तुम्हें? देखो ये बातों में मुझे घुमाना बंद करो तुम, समझे? मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुमने पूरा मेरा मूड खराब कर दिया। देखो प्रिंसेस, तुम तो पहले से ही मीशुका की प्रॉपर्टी हो, तो मैंने तो अपनी मुहर ही लगाई है। और अब एक बात याद रखना, अब अगर तुम मेरी इजाजत के बिना किसी के भी पास गई या कोई और तुम्हारे पास आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। तो अब हर वक्त मेरी नजर तुम पर रहेगी, ये बात याद रखना, समझ गई तुम? हाँ तो तुम बार बार मेरे पास में आकर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे दूर से भी तो बात कर सकते हो तुम। और मैं भला ऐसा क्यों करूँ मैं तुमसे दूर होकर? तुम्हें क्या मुझसे कोई एलर्जी है या मुझसे कोई दुश्मनी है जो मैं तुमसे दूर होकर बात करूँ? मैं यहाँ तुमसे दूर होने के लिए थोड़ी आया हूँ। अब कैसे समझाऊँ तुम्हें? तुम समझ नहीं रहे हो। तुम मेरे पास नहीं आ सकते बार बार में, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अब तुम हो इतने हैंडसम कि कोई कैसे अपना कंट्रोल रखे। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब हरकत करने की? अभी के भी इस रूम से बाहर निकलो इस रूम से बाहर। देखो बेबी डॉल, मैं तुमसे अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे इस तरह मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तुम्हें पता नहीं है। और मैं मेरे बेबी डॉल के पास ही तो आया हूँ, इसमें मैंने क्या कुछ कर दिया गलत? और अपनी कोई चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई चीज हूँ? हाँ तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? चुप रहो तुम, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं है, समझे तुम? और मैं तुम्हारी हूँ इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? एक्चुअली में मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ इस रूम से बाहर। तुम तो नहीं जा रहे तो मैं ही चली जाती हूँ। रुको, अगर इस रूम से एक भी कदम बाहर निकला ना तुमने तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अभी तक तुमने सिर्फ तुम्हें किसी किया, आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये बात याद रखना। मैं तो जाऊंगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुमसे कोई डरती नहीं, समझे तुम? और तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे अब थोड़ी देर आराम करना है, मैं आराम करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, समझ गई तुम? और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, उसे एक्सेप्ट करो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। लो अपना हाथ तो मुझे, मैं पहना देता हूँ। लो दो, ये तुम्हारे लिए है, तो तुम पर अच्छी लगी
हमेशा पहन कर रखना। और खबरदार, अगर इसे कभी भी अपनी हाथ से निकालना था, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ गई तुम? मैं जब भी तुम्हें मिलूंगा और हर वक्त मेरी नजर तुम पर रहेगी। अगर मैंने कभी इस रिंग को तुम्हारी फिंगर में नहीं देखा तो फिर तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अब चुपचाप चलो बेड पर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। चलो मेरे साथ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है और मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि ना खुद रूम से बाहर जा रहे हो ना मुझे जाने दे रहे हो? तुम जाते क्यों नहीं यहाँ से? रुको, तुम यहाँ चुपचाप खड़ी रहो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे पास, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्यों? अब तुम क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो बहुत नशा चढ़ा था ना, बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, तो अब मैं उसे दूर कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, मुझे नहीं पता था कि मेरा एक माफिया से पाला पड़ जाएगा, मैंने ये सोचा नहीं था, समझ गए तुम? अब मैं जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो तुम, और मुझसे दूर रहो, मुझे माफिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इसे देखना बंद करो तुम, मुझे जानने दो प्लीज। शुगर शुगर छोड़ो, शुगर। देखा प्रिंसेस, मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे तुम्हारे लिप्स पर ही गुस्सा निकालने का मन करता है फिर, तो इसलिए अब मुझे गुस्सा मत दिलाना, चुपचाप आकर मेरे साथ लेट जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और एक बात और, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पहनो, तो बिना नखरे किए हुए जो मैं दे रहा हूँ उसे चुपचाप ले लो। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तो मैं ये लेकर आ गया, क्योंकि तुम्हारी नेक बहुत सुंदर है और इस पर यह सुंदर चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, और वैसे भी मैं तुम्हारी नेक से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। तो आप चुपचाप चलो, मुझे नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए। और एक बात, इसे कभी भी निकालने की गलती मत करना, ये हमेशा तुम्हारी नेक पर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी नेक बहुत सुंदर है और उस सुंदर चीज पर मेरी उंगली की हमेशा छाप रहनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि इसे पहन के रखना, समझ गई तुम? और इसे अगर तुमने कभी भी उतारा या मैंने देखा कि तुमने वो नहीं पहन रखा है, तो फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम तो सोच भी नहीं सकते। आज से तुम मेरी प्रिंसेस और मैं तुम्हारा शुगर डैडी, और मेरी बात ना मानने का अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा कि एक माफिया के बात को ना मानने का क्या अंजाम हो सकता है। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसा मैं चाहूंगा तुम वैसा ही करोगी और मेरी हर बात मानोगी, मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो अब मैं तुम्हें जब जहाँ मिलने बुलाऊंगा या जो जो कुछ करने के लिए कहूंगा तुम्हें वो सब करना ही होगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या आप हम सोने के लिए जा सकते हैं प्लीज? तुम मुझे ऐसा देखना बंद करो, ऐसा मुझे मत देखो प्लीज। उसके बाद देर सोने के लिए चले जाते हैं और जब भी सोने के लिए चला जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं सो सकते, चुपचाप सो जाओ बेबी डॉल, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वैसे ही मैं बहुत थक चुका हूँ, तो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। ओके, गुड नाइट। यार ये कितना हैंडसम है, कोई इतना हैंडसम भी हो सकता है? तो प्रिंसेस, अब हमें सोना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम? सुखा सुखा तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज नीचे उतारो मुझे। कहाँ लेकर जा रहा हूँ? क्या मतलब? बेड पर लेकर जा रहा हूँ? तुम्हें कोई किडनैप नहीं कर रहा? चुपचाप चलो बेड पर सो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। देखो प्रिंसेस, सोना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम्हें हक करके सोना है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नींद खराब करो, क्योंकि अगर मेरी नींद खराब हुई ना तो मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए चुपचाप तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, तुम सो जाओ। कोई बिल्ली के शक्ल के साथ कोई इतना हैंडसम हो सकता है क्या?
पर ये कितना खड़ूस है। वैसे तो मुझे क्यूट बिल्ला लगता है, पर ऐसी हरकतें करता है तो बिल्कुल पकड़ बिल्ला लगता है। हाँ, क्या सुबह हो गई? और नो, पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। उठ जाती हूँ, जिमिन पता नहीं क्या कर रही होगी, मुझे उसके पास भी जाना है। और ये कहाँ चला गया? लगता है शायद चला गया होगा। कोई बात नहीं, मुझे जिमिन के पास जाना होगा। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। कहाँ गया पता ही नहीं, पर जो भी हो वो बहुत हैंडसम था। जल्दी से फ्रेश होकर जिमिन के पास जाती हूँ। कोई पता नहीं क्या कर रही होगी। हाँ, कौन है? शायद जिमिन होगी। हे दी, मैं हूँ, प्लीज ओपन द डोर। आ रही हूँ। जिमिन रुको। दीदू, दीदू अब क्या कर रही हो? दीदू, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ जिमिन? तुम इतना परेशान और तुम्हारी ऐसी हालत, तुम ऐसे उठ कर आ गई? तुम ठीक तो बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? दीदू, अब आपको क्या बताऊं मेरी दुख भरी दास्तान। मैं आपको बता भी नहीं सकती। पता है, कल रात जो कुछ भी हुआ बहुत ही अजीब था। वो रूम में आया, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, पर वो एक माफिया था। हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पता नहीं अब हम कैसी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो क्या कर सकते हैं दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत ही ज्यादा अजीब था, पर कुछ भी कहो, मुझे वही चाहिए बस। अब वो मुझे चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने, मेरे वाला भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। दी, आप मुझसे दूर होकर बात करो, उसकी स्मेल मेरे से अलग हो जाएगी। पता है, मैं इसीलिए फ्रेश भी नहीं हुई अभी तक कि उसकी स्मेल ना चली जाए। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, मुझे भी वो हाल में चाहिए। वो बहुत हैंडसम था। और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये उसी ने मुझे दी है रात को। वाओ दी, कितनी ब्यूटीफुल रिंग है, सच में बहुत सुंदर है। ये क्या उसने दिया आपको? और वो भी क्या माफिया था? दी, अब उन दोनों का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये कैसी मुसीबत में फंस चुके हैं हम, पता नहीं। पर कुछ भी कहो, वो बहुत कमाल के थे। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे जिमिन, तुम्हारा ये लॉकेट बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ दी, ये उसी ने दिया है मुझे। ये बहुत सुंदर है ना, उसने मुझे गिफ्ट किया था। दी, अब हम क्या करेंगे? जिमिन, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। वो इतने बुरे भी नहीं थे। सब कुछ अच्छा होगा, और मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जब तक तेरे साथ हूं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। हाँ दी, आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है। आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे पता है। अब हमें घर चलना चाहिए, हमें बहुत लेट हो गया। हाँ, सही कहा, हम कल से आए, हमें घर जाना चाहिए। उसके बाद ते और जिम्मे दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। जो तुम चिंता मत करो, वो दोनों हम दोनों की जिम्मेदारी है। उन पर आने वाली हर मुसीबत को हम दोनों से होकर गुजरना पड़ेगा। सो यू डोंट वरी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों उन दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, और तुम दोनों के रहते हुए तो उन दोनों का भी कुछ हो ही नहीं सकता। पर तुम जानती हो कि उन दोनों कितने दुश्मन है। प्रॉपर्टी की वजह से उन दोनों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। तुम दोनों प्लीज हमेशा उन दोनों के साथ रहना, उन पर हमेशा नजर रखना, उन्हें कभी भी कुछ भी मत होने देना। मेरे बेबी डॉल पता नहीं क्या कर रही होगी। मैं देखता हूँ कि वो क्या करे। मैं क्या उसे मैसेज करूँ? पर वो अगर सो गई होगी तो कोई बात नहीं, मैं उसे मैसेज करता हूँ। अगर वो सो गई होगी तो रिप्लाई नहीं देगी, वरना मुझे रिप्लाई कर देगी। हेलो बेबी डॉल। ये किसका मैसेज आ रहा है? हाँ, ये तो जंकू का मैसेज है।
उसका नंबर, मेरा नंबर उसके पास कब गया? और क्या लिख रहा है? हेलो बेबी डॉल, क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूं। ये क्या बकवास लिख रहा है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कैसे कैसे मैसेज लिख रहे हैं। मुझे तो पढ़ने में भी शर्म आ रही है, बेवकूफ कहीं का। ओह, ये क्या लिख रखा है इसने? तो आगे बहुत कुछ लिख रखा है, मैं नहीं पढ़ सकती। पागल कहीं का। नंबर पता नहीं कहाँ से मिल गया इसको। कि इसके साथ और भी बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। ये तो पूरा का पूरा ही पागल है। प्रिंसेस क्या कर रही होगी पता नहीं, शायद सो गई होगी। वैसे भी कल रात मैंने उसे सोने नहीं दिया, कितना परेशान किया उसे। वो बहुत थक गई होगी तो शायद सो गई होगी। चलो कोई नहीं, मैं उसे कल बात करता हूँ उससे। अभी तो उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। वैसे पता नहीं क्या कर रही होगी, सो ही गई होगी। प्रिंसेस जानते हो, जब से मैंने तुम्हें देखा ना, किसी और लड़की के पास देखने का तो बस मुझे मन ही नहीं करता। देखने तो मैं तुम्हारी बहन देख को आया था, लेकिन पसंद मुझे तुम आ गई। और जब से तुम्हें देखा है, किसी को देखने का मन ही नहीं करता। इसका सब कौन फोन कर रहा है? किसका फोन होगा? देखती हूँ। हाँ, जेनी का फोन। हेलो जेनी, क्या हुआ? तुम इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं सो रही थी। हेलो जिमिन, मैं जेनी नहीं हूँ, मैं उसका भाई काई बोल रहा हूँ। जेनी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। क्या तुम उससे मिलने के लिए आ सकते हो? वो बहुत तकलीफ में है। क्या जेनी का एक्सीडेंट? पर कैसे? जेनी का एक्सीडेंट कैसे? हाँ, वो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका और उससे बहुत चोट भी आई है। वो बस बार बार तुमसे मिलने के लिए बोल रही है। क्या? ठीक है, मैं तायदी के साथ उससे मिलने के लिए आती हूँ। नहीं जिमिन, तुम तो जानती हो कि जेनी और ताई की बिल्कुल भी नहीं बनती, तो तुम प्लीज उसे लेकर मत आओ। तुम अकेली हो, वो तुमसे अकेले मिलना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जेनी ने मुझे अकेले क्यों बुलाया होगा? शायद कोई बात होगी जरूरी। चलो जाते हैं और वहीं जाकर देखते हैं। A few moments later. जेनी से मिलने अकेले आ तो गई हूँ, पर मुझे पता नहीं, बहुत घबराहट हो रही है। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो मिल लेते हैं। हेलो, कोई है? हेलो, मैं आ गई जेनी। जेनी कहाँ हो तुम? अरे जिमिन, तुम आ गई? अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अंदर आओ। हयूं, वो जेनी कैसी है? वो उसको क्या बहुत ज्यादा चोट आई है? और ये सब कैसे कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? जेनी? पर जेनी तो यहाँ नहीं है, वो तो मॉम डैड के पास गई है ना। वो तो मॉम डैड से मिलने के लिए लंदन गई हुई है, तो जेनी यहाँ थोड़ी है। तुम आ भी गई तो तुमने मुझे झूठ बोला? तुमने मुझे झूठ बोलकर बुलाया? हाँ बिल्कुल झूठ बोलकर बुलाया। क्या कर लोगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया? जब जेनी का एक्सीडेंट नहीं होता, ये सब कुछ क्यों किया तुमने? क्यों क्यों ना करूं? तुमसे बदला जो लेना है। कितनी बार कॉलेज में सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, याद है ना तुम्हें? और कितनी बार मेरी बेइज्जती की है। उन सब अपमान का आज मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बहुत घमंड है ना तुम्हें, तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारी इस खूबसूरती पर। आज दोनों को खत्म कर दूंगा। अब तुम्हारी खूबसूरती खत्म करूंगा तो फिर तुम तो अपने आप ही खत्म हो जाओगे, और तुम खत्म हो जाओगे तो तुम्हारे ह्यूंग तो पागल ही हो जाएंगे। ये सब कुछ क्या बकवास कर रहे हो तुम? काई, देखो तुम मुझसे दूर रहना। मैंने पहले ही तुम्हें कितनी बार वार्न किया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और रुको बेबी, काई क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। रुक जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ जाने के लिए नहीं बुलाया। आज तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा मैं। अब तुम यहीं रहोगी मेरी खेती बनकर, समझी तुम? आज तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखिए। काई, ये सब कुछ क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो तुम किससे खेल रहे हो। चलकर भस्म हो जाओगे तुम। और मैं तो भस्म ही होना चाहता हूँ ना तुम्हारी इस ब्यूटी के अंदर। काई, ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो तुम।
मेरी ह्यूम को पता चला ना और टेक दी को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, देख लेना। सही कहती है तेती, तुम इतनी कमीनी हो। ये मुझे आज अच्छे से पता चल गया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जाने दो मुझे यहाँ से। रुको रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते, रुक जाओ, छोड़ो मुझे, बेवकूफ कहीं के। रुक जाओ यमीन, मैंने कहा रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, काय छोड़ो मुझे, काय प्लीज मत करो ऐसा, मतलब मैं पहले कह रही हूँ मत करो प्लीज, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किसे हाथ लगा रहे हो, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी और तुम्हारे साथ बाद में जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। चलो देखते हैं मेरी बेबी डॉल क्या कर रही है। उसे तो पता भी नहीं होगा, मैं ऐसे देख सकता हूँ क्या कर रही है मेरा बच्चा, मुझे देखना है। इस कमीने की इतनी हिम्मत, मेरी बेबी को हाथ लगाया इसने, मेरी प्रिंसेस को छुआ इसने, इसके गंदे हाथों ने, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रिंसेस के पास जाने की। छोड़ूंगा नहीं कमीने, तुझे से मौत दूंगा साले, तेरी रूह कांप जाएगी, देखना तो। अभी आ रहा हूँ मैं, प्रिंसेस तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, और जितना इस तुम्हें रुलाएगा ना इससे भी ज्यादा इसकी भयानक मौत दूंगा मैं इसे। छोड़ो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज। क्यों मैं गलत कर रहा हूँ? और तुमने जो मेरे साथ किया वो सब कुछ अच्छा रहा, वो सब कुछ सही किया तुमने, कॉलेज में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, कितनी बार मुझे रिजेक्ट किया तुमने, आज तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम खुद पर बेशर्म आइए, प्लीज काय छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता, आज तुम्हारा ये जिस्म मुझे बहुत ठंडक देगा। काय तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसे हाथ लगाया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा तुम्हें, तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। बेबी डॉल रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ? वो तुम्हारा भाई, वो निकम्मा, वो तो उससे तो खुद की रक्षा नहीं होती, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता वो, डरपोक कहीं का। उसे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि याद रखेगा वो। पहले तुमसे तो निपट लूं, भाई तुम ह्यूम से तो बच जाओगी पर उससे नहीं बच पाओगे। उससे किसके? और भी कोई है? कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो आग है, तुम आग के साथ खेल रहे हो, जल जाओगे, जल के राख हो जाओगे, समझे तुम? चुप रहो तुम, आज तुम मुझे बस तुम्हारी बॉडी चाहिए, छोड़ो मुझे, दूर हो बेवकूफ इंसान, मुझे छूना भी मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that बच्चा डोंट वरी, डैडी तुम्हारे पास जल्दी आ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with a view. जिमिन तुम ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा कि मैं यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकल जाऊँ, बस एक बार निकल जाऊँ यहाँ से। क्या सोच रही हो तुम? हाँ बेबी बोलो डार्लिंग, यहाँ से निकलने का सोच रही हो? नहीं निकल पाओगे यहाँ से, अब तुम यहाँ कैद हो चुके हो, यहाँ से तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे, समझे तुम? काय प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा, तुम एक नंबर के घटिया गिरे हो, नीच इंसान हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। घिन आ रही है मुझे तुमसे, तुम्हारी इस सोच से कि तुम्हारी इतनी गिरी हुई सोच है, तुम जानते नहीं हो उसे, किसकी धमकी दे रही हो तुम? मुझे धमकी दे रही हो? कौन है वो? तुम्हारा भाई तो कुछ नहीं कर सकता, और वो क्या कर लेगी मेरा? एक बार मैं मेरा बस काम कर लूं, तुम छोड़ दो मुझे, काय मैं तुमसे बोल रही हूँ, दूर रहना मुझसे, मेरे पास भी आए ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं, समझे तुम? मुझसे जितना हो सके दूर रहना, और अब खबरदार तुमने मुझे छुआ तो जा रही हूँ यहाँ से, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद जमीन वहां से भाग जाती है और काय भी उसके पीछे भागता है। प्लीज नो जमीन रुक जाओ, जमीन आई सेड रुक जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर तुम मेरे हाथ आ गए ना तो तुम्हें और भी बुरी सजा दूंगा, इसलिए चुपचाप मेरे पास आ जाओ। just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's
ओह गॉड हेल्प मी, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, इस जंगल से निकल जाऊं, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी। जिमिन ऐसे ही काय को देखते हुए भाग रही होती है तो सामने किसी से टकरा जाती है। आ! शुगा शुगा तुम आ गए, थैंक गॉड। प्लीज हेल्प मी शुगा, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ उससे। वो बहुत गंदा है, उसने मुझे छुआ, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। प्लीज हेल्प मी। वो मेरे पीछे, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने मेरे साथ, मैं बता भी नहीं सकती। प्लीज हेल्प मी। बेबी मैं हूं ना बच्चा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया ना। थैंक यू सो मच शुगा, तुम आ गए। जिमिन इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिमिन बेबी तुम ठीक हो? क्या वो बच्चा में तुम ठीक हो? मैम आप ठीक हो? जिमिन बेबी बोलो कुछ। तुम जिमिन को गाड़ी में लेकर जाओ, मैं इस कचरे को साफ करके आता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे है ऐसा करने की? A few moments later. का अपनी गन निकालता है और सीधा काई के ऊपर पॉइंट कर देता है। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेबी को छुआ। इतनी दर्दनाक मौत दूंगा तुझे कि तू मौत के लिए मुझसे भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा मुझसे कि मुझे मौत दे दो, फिर भी तुझे दूंगा नहीं मैं। सर प्लीज, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी कुछ लगती है। जस्ट शट अप, मुंह बंद कर कुत्ते अपना, वरना तुझे भी यहीं शूट कर दूंगा। कभी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को हाथ लगाने की? तुझे पता है वो मेरे लिए क्या? वो मेरा जुनून है, मेरी जिद है, और तूने उसको हाथ कैसे लगाया? अपने गंदे हाथों से उसे छुआ कैसे? बोल कैसे हाथ लगाया तूने उसे? मेरे बेबी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की तूने? साले तुझे ऐसी मौत दूंगा तू याद रखेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरे ऐसे करने की? चल मांग मुझसे, मौत की भीख मांग। शुगर सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जिमिन आपकी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं कभी भी उसे ऐसा परेशान नहीं करता। गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी, सुनाई नहीं दिया तुझे? मैंने क्या कहा? वो जुनून है मेरा, जिद है वो मेरी, मोहब्बत है वो मेरी, और तूने उसे इतना हर्ट किया। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा प्लीज। लेकिन शुगर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर शूट कर देता है। सुनो, इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ, और इसकी डेड बॉडी भी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। कुत्तों को खिला दो या मगरमच्छ को डाल दो, पर ये इसका नामो निशान भी इस धरती में नहीं रहना चाहिए। जाओ जल्दी। ओके सर। जल्दी घर चलो, मेरी बेबी की तबीयत बहुत खराब है, चलो घर। बेबी ओपन द डोर ओपन करो। बेबी तुम क्या कर रही हो? हाँ हयूं, आ रही हूँ, 1 मिनट। हाँ हयूं बोलिए, क्या हुआ? आपको कुछ काम था? हाँ जिमिन भी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? और वो तुम्हें और जिमिन को कल पार्टी पर जाना है, दोनों को, जंकू और शुगर के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट है, जाना ही होगा, इसीलिए। जिमिन तो मुझे भी नहीं पता हयूं कहाँ गई है। कोई बात नहीं, चलो तुम उसे बता देना कि तुम दोनों को कल पार्टी में जाना है, तो तुम दोनों रेडी हो जाना। ओके हयूं, मैं उसे बता दूंगी। शुगर जिमिन को रूम में ले जाकर सुला देता है। बेबी टेक रेस्ट, अभी आता हूँ, मैं यही हूँ, ठीक है? तो तुम यहाँ आराम करो। शुगर प्लीज। शुगर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम मेरे साथ ही रहो ना,
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। तुम सो जाओ आराम से, आंखें बंद करके सो जाओ, मैं यही हूँ। प्लीज बेबी, इतना मत रो, चुप हो जाओ। नहीं सोगा, प्लीज तुम कहीं मत जाओ। मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने कहा ना, तुम रो मत, बस चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और तुम इतना डर क्यों रही हो? अब हम घर पर है ना, तो कोई बात नहीं। लगता है ऐसे शांत नहीं होगी, इसे शांत करना पड़ेगा। बहुत रात हो गई है, चलो आओ सो जाओ, नींद आ रही है मुझे। चलो तुम भी सो जाओ। यून, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, मुझे सोना नहीं है। अच्छा, मेरे प्रिंसेस को क्या करने का मन कर रहा है इस टाइम? वो जो तुम कभी कंप्लीट नहीं करते, हमेशा सिर्फ किस करके छोड़ देते हो। मुझे आज कंप्लीट करना है, प्लीज ना, ऐसे मत करो। मेरे बच्चे को आज यून का प्यार चाहिए, अपने यून का। हाँ, तो तुम बार बार में मुझसे पूछना मत करो, मुझे शर्म आ रही है। तो प्लीज ना करो ना। डैडी प्लीज स्लो। नो प्रिंसेस, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो। आज माफिया की पार्टी है बहुत बड़ी। प्रिंसेस, चले हम अंदर। हम चलते हैं। तुम बहुत हॉट लगती हो। लो अपना हाथ दो। देखो पेपेटोन, ये माफिया की पार्टी है, तो तुम सबसे बचना, ध्यान रखना, ठीक है? हेलो मिस्टर जॉन। अरे मिस्टर जॉन, आप और ये तो मिस्किन है। आप और मिस्किन एक साथ कैसे? क्या आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? बताइए ना मिस्टर जॉन, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में? हमें भी जानना है। तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर रिलेशन में है तो आप ये मिस्ते से पूछे ना, ये अच्छे से बता पाएगी। मिस्ते, आप बताइए, क्या आप दोनों रिलेशन में हैं? बताओ बेबी, क्या हम दोनों रिलेशन में हैं? ये जानना चाहते हैं, बताओ ना, क्या रिश्ता है हम दोनों का? देखिए, ते कुछ जवाब नहीं देना चाहते तो प्लीज आप लोग जाइए। लीव मी प्लीज। नो एक्सक्यूजेस। चलो बेबी। जंगू खा छोड़ो मेरा, जंगू खा छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे लेके जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे।
मिस्टर मीन, ऐसे आप, और ये क्या आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड? बताइए ना मिस्टर मीन, ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल है। आप चाहें तो हम दोनों कुछ बात कर सकते हैं अकेले में, आपके साइड में आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम उस बिजनेस डील के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके साथ तब तक मेरे हस्बैंड खड़े रहेंगे, सो डोंट वरी। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बेबी मैं थोड़ी देर में उनसे कुछ बात करती, तब तुम यही रहना। डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस थोड़ी देर में, ठीक है? तुम यही रहना, कहीं भी मत जाना, और अपना ध्यान रखना। और किसी लड़के से तो बात बिल्कुल भी मत करना। अगर मैंने देखा तुमने किसी लड़के से बात किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गली की पनिशमेंट पता है ना तुम्हें? सो यही रहना, ओके? शुभ, क्या कर रहे हो? सब लोग यही देख रहे हैं, तुम क्या करे? छोड़ो मुझे। ये बेबी मैं भी आता हूँ, तुम यही रहना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। तो कुछ ड्रिंक वगैरह करो, मैं आता हूँ। उसके बाद शुगर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ ते को एक मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। इन हेयों को भी अभी बीमार पड़ना था, अब उनकी जगह मीटिंग मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। ये मीटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर क्या ही कर सकते हैं, हेयों के लिए तो करना ही होगा, क्योंकि वो जिमिन को तो नहीं ये काम सौंप सकते और मुझे उनकी जगह करना पड़ेगा। डोंट वरी, इतने सब हो जाएगा, मैं हैंडल कर सकती हूँ। मैं ये मीटिंग जरूर करूँगी और सक्सेसफुल भी होगी। चलो कोई बात नहीं, तेज पार्टी छोड़ के आने का मन नहीं था, पर कोई बात नहीं। ये दोनों लड़के काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं, पता नहीं इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है। मैं ध्यान नहीं देती हूँ, ऐसे ही होगा, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। तुम दोनों को दिखाई नहीं देता? तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? ये गाड़ी ऐसे तुम सामने लाकर अभी एक्सीडेंट हो जाता, तुम लोगों को अकल नहीं है बिल्कुल भी? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? पागल इंसान, तुम दोनों सिर्फ कह रहे हो अभी एक्सीडेंट हो जाता, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो? देखो तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे परेशान करना बंद करो। दूसरी तरफ लीजा का बॉयफ्रेंड जिमिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। और तो आप है मिस मिन की गर्लफ्रेंड, या कहूँ तो उनकी प्रिंसेस, वो तुम्हारे शुगर डैडी। ऐसे उसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं? एक बार हमें मौका देकर देखो। मिस्टर रोहन, या क्या करें, बदतमीजी मत कीजिए। बदतमीजी, इसमें बदतमीजी की क्या बात है? मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, एक बार हमें मौका देकर देखिए, हम उनसे ज़्यादा आपको एंजॉय करवा सकते हैं। या शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा मैं तो, ऐसे वो तो उसके तो एज हो गई है, तो एक बार मुझे मौका देकर देखिए। ये सब दूर से खड़ा होकर शुगा देख रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को क्या चाहिए? देखो अगर तुम पैसे वैसे लूटने के इरादे से आए तो तुम बोल जाओ, और तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलने वाला नहीं है, तो तुम लोग जाओ यहाँ से, समझ गए तुम? और तो आप है मिस्टर जॉब की बहन मिस किमते, सच में मानना पड़ेगा, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ भाई, और इसकी छोटी बहन भी वही बहुत सुंदर है, सच में मानना पड़ेगा, खूबसूरती के मामले में तो इनका कोई जवाब नहीं। हाँ भाई, आप इसे उठा लीजिए, वो जॉब खुद लाइन पे आ जाएगा। चलिए आप इसे लेकर चलते हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम, डालो इसे गाड़ी में। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, तुमने गाड़ी ठोक दी, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ ऐसे। अरे रुको, ऐसे भी क्या जल्दी है? अब तो तुम हमारे अय्यों को पसंद आ गए, तो तुमने तो हमारे साथ जाना होगा, तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझ गए तुम? आज छोड़ो मेरा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, देखो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तभी वो लड़का ते को बहुत जोर से धक्का दे देता है, तो वो जंगू के पाँव में जाकर गिर जाती है। चल जाना तुझसे पड़ेगा ते। साले कुत्ते, तेरी हिम्मत भी कैसी है मेरे बेबी डॉल को धक्का देने की? अब उसे चोट लग जाती ना, तुम दोनों को मैं यूं फाड़ देता। अब तू कौन है, हीरो? देख अगर इसे लेने आया तो भूल जा, अभी 3-4 दिनों के लिए हमारी है, इसलिए तू जा।
और बाद में आना, समझ गया? मिस्टर जीवन, आप यहाँ? तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेबी डॉल को हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ऐसे हाथ रखूंगा। बेबी तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम एक बार साइड में खड़ी हो जाओ, इन दोनों से निपट कर आता हूँ, फिर बाद में मैं तुम्हें देखता हूँ। चलो साइड में जाओ, खड़ी हो जाओ। जंकुक मैं ठीक हूँ, तुम छोड़ दो इन दोनों को। नो बेबी, ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हें हाथ लगाया, उसकी सजा तो मिलेगी ना इन दोनों को। उसके बाद जंकुक उन दोनों लड़कों से फाइट करने लगते हैं। तुम दोनों का मिलना कितनी हिम्मत, तुमने मेरे बेबी डॉल को हाथ लगाया। मैं बताता हूँ तुम दोनों को, रुको, अच्छे से सबक सिखाऊंगा तुम दोनों को। तू सबक सिखाएगा हमें? तू है भी कौन जो हमें सबक सिखाएगा? ये बात अपने भाई से क्यों नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ? तुम दोनों को अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुझे तो मैं ऐसा मारूंगा, तू याद रखेगा। जंकुक, आना पड़ेगा, क्या फाइट करते हैं। अबे रुको तुम दोनों, क्या कर रहे हो? अभी तुम दोनों को तो फैसला भी हुआ नहीं है, जाओगे कहाँ तक? मुझसे नहीं बच पाओगे, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जंकुक, तो ठीक हो कि तुम? क्या ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है बहुत जोर से, क्या तुम ठीक हो? तुम पहले इधर आओ बेबी डॉल। जंकुक ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे अकेले मुझे बिना बताए उस पार्टी से निकल कर बाहर आने की? अगर तुम्हें कोई मीटिंग में जाना था तुम मुझे बता सकती थी, मुझे फोन कर सकती थी, मैं तुम्हारे साथ चलता, मैं तुम्हें लेकर जाता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बिना बताए अकेले यहाँ आई। अभी कुछ हो जाता तो चलो मेरे साथ घर, वहाँ जाकर तुम्हें बताता हूँ, मैं अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। जनू, ये इंसान जिंदा बचना नहीं चाहिए, इसे ठिकाने लगा दो। मैं प्रिंसेस को लेकर घर जा रहा हूँ। इसकी हिम्मत भी कैसे मेरी प्रिंसेस को हाथ लगाने की? इसके गंदे हाथों ने उसे छुआ कैसे? अगर ये जिंदा बचा ना तो कल तो जिंदा नहीं बचेगा, समझ गया? इसे ठिकाने लगा कर आ जाओ। चलो बेबी, अब हम घर चलते हैं। प्रिंसेस चले घर। प्रिंसेस तुम्हारी पनिशमेंट घर पर तय करेंगे, ठीक है? चलो अब घर चलते हैं। शुगा, आई एम सॉरी। नो बेबी, शुगा। A few moments later. हाउ डे यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे बिना बताए, मुझे बिना इन्फॉर्म किए हुए जाने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? तुम्हें पता है अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो क्या हो सकता था? तुम्हें अंदाजा है इस बात का? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम बस एक जिद्दी, बिगड़ी हुई और कम अकल वाली लड़की हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम दूसरों के लिए क्या हो। तुम बस अपनी चलाना जानती हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे बिना इन्फॉर्म किए जाने की? मैं वहाँ था, तुम चाहती तो मुझे बता सकती थी, पर नहीं, तुमने खुद सब कुछ करने की ठान रखी है। तुम क्या समझती हो अपने आप को, हाँ, कि तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो? 2 गुंडों से तो तुम लड़ नहीं पाई। अगर मैं टाइम पर नहीं आता ना, तुम जानती नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। हाउ डे यू? कैसे गई तुम उस लड़के के पास? उसे अपने पास आने भी कैसे दिया? उसे टच भी कैसे करने दिया तुमने? तुम जानते नहीं हो कि तुम
मेरे लिए क्या हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी? तुम्हें क्या लगा मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ? मुझे सब दिखाई दे रहा था और तुमने उसे एक बार भी दूर नहीं किया। क्यों? बताओ मिस जिमिन, अब तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम जानते हो ना मेरा प्यार कितना खतरनाक है। आई सेड स्पीक डेमिट, बोलो कुछ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्यों दिलाती हो तुम मुझे इतना गुस्सा? तुमने कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारे इर्द गिर्द भी कोई आए, फिर भी तुम ऐसा ही करती हो। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? सर्दी में मिलने वाली तपन हो तुम मेरे लिए। मिल जाओ तो सुकून और ना मिलो तो जुनून। गर्मी में वो ठंडी हवा का झोंका, मिल जाओ तो राहत और ना मिलो तो तड़प रहती है पानी की। मेरे लिए पानी की वो आखिरी बूंद हो तुम कि मिल जाए तो प्यास तो नहीं बुझती, पर पाने के लिए दिल तो बेकरार रहता ही है। तो अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? तुम मेरे लिए क्या हो तुम समझ चुकी होगी। अब मेरा सुकून, मेरा जुनून, मेरी राहत, सब कुछ तुम हो। बताओ मैं क्या करूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सुगा। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुक जाओ, तुम्हें जाने के लिए ही कहा मैंने। अब क्या है? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना मुझसे? तुमसे कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती मुझे। उन लोगों को तो मैंने पनिशमेंट दे दी, अब बारी तुम्हारी है पनिशमेंट की। तो बताओ कैसे पनिशमेंट लेना चाहोगी तुम? क्या करो तुम्हारे साथ? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बताओ। पनिशमेंट हार्डर होनी चाहिए या तुम पर थोड़ा तरस खाऊं? बोलो बेबी डॉल। तुम जानती हो ना मेरी पनिशमेंट? बोलो जल्दी, मैंने कुछ पूछा तुमसे। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या कर सकती हूँ? आई प्रॉमिस टू यू। आई एम सॉरी बच्चा, तुम्हें हर्ट हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, पर तुम हर बार वही करती हो और मुझे गुस्सा दिलाती हो। तुम क्यों करती हो ऐसा? अब जाओ, तुम रूम में जाओ और सो जाओ बेड पर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये जंगली बिल्ला कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, मुझसे प्यार बहुत करता है। A few moments later. आई एम सॉरी कुकी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, तुम्हें मेरी वजह से चोट भी लगी। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। सच में मैं नहीं जानती थी ये सब हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता होता ये सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता कर जाती। मुझे नहीं पता था। प्लीज आई एम सो सॉरी। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैंने इतना बड़ा कुछ गुनाह नहीं किया। कोई बात नहीं बेबी डॉल, तुम चुप हो जाओ। हो गया जो हो गया, आगे से तुम ध्यान रखना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। सच में आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि उसके बिना तो आगे से तुम ये ध्यान रखोगी तुम्हें क्या करना और क्या नहीं। मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी।
2 hours later. क्योंकि अब मुझे सोना है, प्लीज अब छोड़ दो मुझे। मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है, काफी टाइम हो गया है, सुबह हो गई, प्लीज अब क्या मैं सो जाऊं प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो तुम सो जाओ, आओ मेरे पास यहाँ और मुझे हक करके सो, चलो। तुम दोनों के सामने 2 फाइल्स पड़ी है, उन्हें जल्दी से चुपचाप पढ़ो और उन पर साइन करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्योंकि क्या है इन फाइल में और हम क्यों साइन करें? ये है इस बात का सबूत कि हम आज से तुम्हारे सुगर डैडी और तुम हम दोनों की प्रिंसेस हो। तो जल्दी साइन करो। और इसमें जो भी कुछ भी लिखा है तुम दोनों अपना अपना मन में पढ़ोगी, जोर से पढ़ने की कोशिश मत करना, समझ गई तुम? तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट करो और उसके बाद इन पर साइन करना। चलो जिमिन, सबसे पहले तुम्हारी बारी, ये लो पढ़ो और साइन करो। उसके बाद जिमिन उन पेपर्स को पढ़ने लगती है। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मिन्यूंगी की प्रॉपर्टी हो और तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे हर एक चीज पर, तुम्हारे टाइम पर, सब पर। मुझे बिना बताए तुम कहीं भी नहीं जाओगे। और एक बात, जब भी मैं मांगू बिना किसी ड्रामे के, मुझे सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, बिना किसी नखरे के तुम्हें मुझे किस करना होगा। प्रिंसेस, तुम्हारा पढ़ना हो गया तो तुम अब साइन कर सकती हो। चलो जल्दी साइन करो। अब तुम भी कर दो। और अगर मैं ना करूँ तो? ना का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें साइन करना ही होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी साइन कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता जिमिना, साइन तो करना ही पड़ेगा। इस माफिया के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। तुम क्या सोच रही हो बेबी? मैंने कहा साइन करो, तो चलो साइन करो। ये लो, कर दिया मैंने साइन। अब ते तुम्हारी बारी, चलो तुम भी साइन करो। ये लो कागज और इन पर साइन करो और पहले इन्हें पढ़ लो। मिस किम तेयोंग, आज से तुम जॉन जंगकुक की प्रॉपर्टी हो। तो अगर इस प्रॉपर्टी पर किसी और ने बुरी नजर डाली तो उसे तो मैं मार ही डालूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, डैडी की प्रिंसेस हो तो पनिशमेंट याद रखना, इसलिए तुम अपनी हिफाजत खुद करना। कुकी, ये सब कुछ क्या बकवास लिख रखा है तुमने? तुम्हारा पढ़ना लिखना हो गया तो चलो अब इसमें जल्दी से जल्दी साइन कर दो। साइन करने के लिए ओह माय प्रिंसेस, थैंक यू सो मच साइन करने के लिए। आज से तुम मिन्यूंगी की प्रॉपर्टी और अभी तुम इस जेल से कभी नहीं छूट पाओगे। थैंक यू सो मच।